मंदिरों को सजाने संवारने का काम चल रहा है। शिव भक्त महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साहित हैं। महाशिवरात्रि पर गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर को सजाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मंदिर का यहां पर दौरा किया गया। साथ ही शिवरात्रि को लेकर रूट डायवर्जन का प्लान भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन है और इससे पहले महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से सजावट की जा रही है, क्योंकि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। मठ मंदिर ये बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर दौरे कर रहा है और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, महिला और पुरुष के लिए अलग से लाइन भी यहाँ पर बनाई गई है, जिससे बैरिकेडिंग लगाए हैं, जिससे कोई समस्या ना आए, अव्यवस्था ना हो। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार जो कीर्तन चल रहा है और भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे जान भी लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा जी, आप इस मंदिर में पहुंची हैं। ये कहा जाता है बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यस सर, बहुत प्राचीन मंदिर है। क्या मान्यताएं हैं, कुछ पता है? आई डोंट नो, इतना तो नहीं पता, बट आप यहाँ पर मुझे लग रहा है भक्ति में लीन है, कुछ लेकर भी आई हैं बाबा के लिए? यस, प्रसाद है बाबा का। आप देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोमवार का दिन है तो कहीं ना कहीं जो भक्तों का तांता यहाँ देखा जा रहा है। लगातार भक्तों की आवाजाही भी यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है सिर्फ महाशिवरात्रि का। जैसे ही महाशिवरात्रि होगी तो लोग काफी तादाद में यहाँ पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। महाशिवरात्रि पे काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और जो लोकल से भी लोग और कुछ लोग जल लेके भी इस मंदिर तक पहुंचते हैं। इसी के मद्देनज़र देखते हुए सीपी महोदय द्वारा भी, नगर आयुक्त महोदय द्वारा भी, मेरे द्वारा भी और भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस पर भ्रमण किया गया। पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, शाम से ये उम्मीद है और इस बार महाकुंभ भी से एक थोड़ी सी और ज़्यादा भीड़ उमड़ने का हम लोगों का आकलन है। तो उस हिसाब से सभी जो मंदिर का प्रशासन है उनके साथ वार्तालाप किया गया। उन्होंने जो जो सुझाव दिए गए उसको इनकलकेट किया गया है, सभी लोगों से मिला गया। तो पूरी उम्मीद है कि एक दिन पहले से काफ़ी लाइन और भीड़ लगनी चालू होगी। अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की लाइन है, पर्याप्त ड्यूटी और मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुचारू रूप से हम पूरा ये सभी लोगों के लिए व्यवस्था रहेगी और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। काशी में जहां एक तरफ प्रयागराज का पलट प्रवाह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिवरात्रि की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी हर मंदिर में की जा रही है। कहते हैं महादेव का वास है यहाँ पर और काशी के हर जगह पर आपको महादेव के मंदिर मिलेंगे। मंदिर में जहां एक तरफ धन्वंतरी खूब है तो दूसरी तरफ साक्षात महामृत्युंजय भगवान स्थापित हैं। पूर्ण आहुति के लिए कुंड भी स्थापित है जहां पर पूजा अर्चना की जाती है और वहां पर शिवरात्रि के दिन भारी भीड़ भक्तों की इकट्ठा होती है। वर्षा शाही की खास रिपोर्ट आप देखिए। काशी की गलियों में एक ऐसा भी महादेव का मंदिर है जिसे कहते हैं कि सतयुग के देवता यहाँ स्थापित है। पहले आप तो देखिए इस मंदिर को, महामृत्युंजय मंदिर है जो काशी की गलियों में विद्यमान है और आज भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे पुराणों में कहा जाता था कि काशी की गली गली में, काशी के कड़ कड़ में महादेव हैं। और इस मंदिर की इतिहास और मंदिर की परंपराओं से लेकर सारी चीज़ों का महत्व माना जाता है। ये काशी का सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर माना जाता है और काशी में जिस तरीके से लोगों की जो संख्या काशी विश्वनाथ में आती है
उसी तरीके से इस मंदिर में भी लोग आते हैं, परंपराओं के अनुसार यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, भगवान को सारे भोग लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करने से सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं विनय जी। विनय जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, कैसे इस गर्भगृह में लोग आते हैं, क्या क्या कहानियाँ हैं इस मंदिर से रिलेटेड? हर हर महादेव। मेरा नाम विनय पांडे, मैं बाबा के चरणों का सेवक, उनका दास। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये काशी नगरी एक पौराणिक नगरी है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का साक्षात वास है, ये उनका घर है, स्थान है। तो जैसे बाबा विश्वनाथ हैं, उसी तरह ये बाबा मृत्युंजय महादेव हैं। ये काशी खंड के अंतर्गत यह मंदिर आता है। इनका एक नाम मृत्युवीश भी है और इनको ऐसी संज्ञा है कि इनके दर्शन करने से बाबा विश्वनाथ के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह मृत्यु नामक राजा के द्वारा यहाँ स्थापित हैं। ये सतयुग के देवता हैं और यहाँ पर बाबा की शरण में आने से रोग, दोष, भय और खास तक अकाल मृत्यु के भय से भगवान मुक्ति देते हैं। कहते वैसे भी हैं कि महामृत्युंजय का जब आप जाप करते हैं तो आपसे कोई भी रोग में हो तो आपको उससे छुटकारा मिलता है। जब से भी महत्व मिलता है कि जब करते रहिए तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। आप अंत समय में चल रहे हो तो भी आप महामृत्युंजय का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। इस मंदिर में पूजा करने से और क्या क्या लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया तो ये बिल्कुल सत्य है। बाबा महामृत्युंजय यहाँ साक्षात विराजमान है और जैसा कि हर मंदिरों की अपेक्षा यहाँ एक विशेषता और भी है कि बाबा महामृत्युंजय यहाँ किसी सवारी पर, किसी नंदी बैल पर नहीं बैठे हुए हैं। भगवान यहाँ कमल आसन पर बैठे हुए हैं। अर्थात यह है कि भगवान को यहाँ से कहीं जाना नहीं है, वो यहीं पर बैठ के अपने भक्तों की गुहार को सुनते हैं और माता पिताम्बरा निरंतर उनसे यह प्रार्थना करती हैं कि प्रभु की शरण में जो भी आवे वह उसके कष्टों को, दुखों को, रोग को, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के भी भय को दूर करें। और इसीलिए यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र जप के निरंतर अनुष्ठान चलते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से ये मंदिर है, इस मंदिर में लोग चरणामृत चढ़ा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। इस चरणामृत का क्या महत्व है कि इसको लोग लेकर जा रहे हैं? देखिए, इस मंदिर में धन्वंतरी कूप है, तो मंदिर प्रांगण में धन्वंतरी कूप है, साथ में अन्य और भी काशी खंड के देवता विराजमान हैं। तो यहाँ अनादि काल से वह कूप है और उस कूप के जल को बाबा पे चढ़ाने का बहुत ही विशेष महात्म्य है। और वह कूप का जल जब बाबा महामृत्युंजय के ऊपर चढ़ता है तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। तो उस जल को जब भक्त हाथों में लेकर अमृत पान करता है तो उससे उसको आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। काशी की गलियों में एक ऐसा भी महादेव का मंदिर है जिसे कहते हैं कि सतयुग के देवता यहाँ स्थापित है। पहले आप तो देखिए इस मंदिर को, महामृत्युंजय मंदिर है जो काशी की गलियों में विद्यमान है और आज भी उसी तरीके से चल रहा है। जैसे पुराणों में कहा जाता था कि काशी की गली गली में, काशी के कड़ कड़ में महादेव हैं और इस मंदिर की इतिहास और मंदिर की परंपराओं से लेकर सारी चीज़ों का महत्व माना जाता है। महामृत्युंजय मंदिर का एक पड़ाव आपने देखा जहाँ पर शिवलिंग के रूप में भगवान स्थापित है। ये मंदिर का दूसरा पड़ाव है जहाँ पर खुद साक्षात भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर आपको इनका स्वरूप देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से महामृत्युंजय भगवान यहाँ पर अपने स्वरूप के रूप में विराजमान है। विनय जी, यहाँ पर स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिवलिंग के बारे में तो हमने बहुत देखा, स्वरूप हमने पहली बार देखा है कि कहीं स्वरूप इस तरीके से भगवान का स्थापित हो। जी, ये बाबा महामृत्युंजय भगवान का स्वरूप है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महामृत्युंजय मंदिर की एक विशेषता है कि भगवान यहाँ अपने नंदी, अपने वाहन पर विराजमान नहीं हैं, बल्कि भगवान यहाँ कमल आसन पर विराजमान हैं। तो उसी स्वरूप में ये भगवान का एक देव विग्रह है, श्रृंगार विग्रह है, स्वरूप है, जिसमें हम समय पर, महाशिवरात्रि पर, सावन पर भगवान की यहाँ पूजा वंदना करते हैं, उन्हें सजाते हैं, भोले बाबा को दूल्हे का रूप बनाते हैं जैसा कि शिवरात्रि है। तो उसी तौर पे आप देख सकते हैं कि बाबा महामृत्युंजय का जो एक स्वरूप है, जिसको भक्त अपने मन में उतार कर उनका ध्यान करें तो उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें भगवान के अष्ट हस्त हैं, मतलब उनके 8 हाथ हैं, उनके 8 हाथ हैं और उनके 8 हाथों में मृग है, कलश है और रुद्राक्ष की माला है, कमल है। और वो अपने सभी अमृत कलश से अपना स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं।
और कुछ अमृत कलश को वो अपने ही हाथों से ढक कर रखे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह विशेषता है कि जो भी रोग से मुक्त होने की कामना लेकर आता है, अकाल मृत्यु के भय से आता है, तो भगवान महामृत्युंजय उनको जो है अमरता का वरदान प्रदान करते हैं। ये कह सकते हैं कि इस स्वरूप को अपने मन में अगर आप स्थापित कर लेते हैं तो सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। जिनको कि रोग, शोक, मोह, भय, मृत्यु सब पर विजय प्राप्त हो, ऐसे हैं हमारे बाबा महामृत्युंजय, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं और हमारे भाई साहब श्रृंगार कर रहे हैं, और आप अभी उनका ये श्रृंगार दर्शन भी कर सकते हैं थोड़ा। और ये माता पीताम्बरा उनके पास में विराजमान हैं, जो कि उनकी अर्धांगिनी हैं, और वो सदैव बाबा से निरंतर जन कल्याण के लिए, सभी की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो हमारे दर्शकों को साक्षात भगवान मृत्युंजय का वो स्वरूप नजर आ रहा है, जिसके श्रृंगार लगातार किए जा रहे हैं, और श्रृंगार के जरिए भगवान को और अलग स्वरूप दिया जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए, आप ये स्वरूप मन में अगर स्थापित कर लेते हैं तो आपको महामृत्युंजय जाप और उनके पूजा अर्चना से वही सुख की प्राप्ति होगी। और जिस तरीके से इस मंदिर में महामृत्युंजय भगवान को स्थापित किया गया है, ये स्वरूप आपको दिख रहा है, और किस तरीके से भगवान का ये दिव्य भव्य स्वरूप है, इसके साक्षात दर्शन आप इंडिया न्यूज़ पे कर रहे हैं। मन में भावना, मन में श्रद्धा, मन में आस्था के साथ आप इस जगह के दर्शन करिए। जब भी आप काशी खंड पढ़ेंगे तो महामृत्युंजय मंदिर का वर्णन उसमें ज़रूर मिलेगा, और यहाँ पर स्थापित सभी शिवलिंग का अलग अलग महत्व है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने खुद यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना की थी, जब सती जी की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात। आप देखिए कि यहाँ पर शिवलिंग स्थापित था, और इसी शिवलिंग के सामने बैठकर दक्ष प्रजापति ने खुद यहाँ पर पूजा पाठ किया था। और जिस तरीके से इस मंदिर की बात करें, महामृत्युंजय मंदिर में एक एक पड़ाव पर आपको एक एक चीज़ें मिलेंगी, एक एक चीज़ों का महत्व माना जाता है। विनय जी, इस मंदिर में भगवान शिव स्थापित है, दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, और क्या चीजें इस मंदिर की कहानी है? जी देखिए, ये महामृत्युंजय मंदिर है, और ये महामृत्युंजय मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। और इस मंदिर में जितने भी शिवलिंग आपको मिलेंगे, देव विग्रह मिलेंगे, वह अति प्राचीन है, और सतयुग के समय से ये सभी देवता यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर भगवान शंकर के आने से पहले उनके तपस्वी, उनके ऋषि, महर्षि, संत यहाँ आए, और उन्होंने महादेव की तपस्या की, आराधना की, और फल स्वरूप प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव यहाँ प्रकट हुए, और तब से लेके आज तक यहाँ भगवान विराजित हैं। उसी क्रम में आप जो यह शिवलिंग देख रहे हैं, यह दक्षेश्वर महादेव का शिवलिंग है। यहाँ पर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति जी ने बैठ करके तपस्या की, आराधना की। जिस समय कि उनको मिथ्या भाषण का दोष लगा था, तो उसके बाद वह काशी में आए, और काशी में आकर दक्ष प्रजापति जी इसी स्थान पर बैठे महामृत्युंजय मंदिर में, और उन्होंने यहाँ पर भगवत प्रार्थना की, भगवान शिव की आराधना की, और उससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव यहाँ प्रकट हुए, और तब से आज तक वह दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, और यहाँ पर उनका स्थान है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। इस मंदिर के हर पड़ाव पर आपको महादेव नजर आएंगे। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको हर तरफ जो आवाज़ें सुनाई देंगी, वो साधु संतों के यहाँ लगातार महामृत्युंजय जाप की सुनाई देगी। हर शिवलिंग के पास आपको जो यहाँ के संत हैं, जो यहाँ के महंत हैं, वो महामृत्युंजय का जाप करते हुए नजर आएंगे। और लगातार यही कहा जाता है कि महादेव के इस मंत्र जाप से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, और हर तरीके की रोग से मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। तो आप भी आए काशी के इस मंदिर में, और उसी आस्था, उसी सद्भावना और उसी भक्ति के साथ महादेव के शरणों में शरणार्थी हो जाए। जब भी हम महादेव की आराधना करते हैं या कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तो पूर्णाहुति ज़रूर करते हैं। जिस तरीके से हम इस मंदिर में मौजूद थे, हमने आपको हर चीज़ें दिखाई कि इस मंदिर के कोने कोने में किस तरीके से रहस्यमयी
हर चीज़ें स्थापित हैं, कई शिवलिंग स्थापित हैं, लगभग 50 से ज़्यादा शिवलिंग यहाँ स्थापित है। लेकिन इन सभी शिवलिंग पर जिस तरीके से रुद्राभिषेक की पूजा होती है, महामृत्युंजय का जाप होता है और उसके बाद पूर्णाहुति की जाती है। पूर्णाहुति कहाँ होती है? आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से एक कुंड बनाया गया है और इस कुंड में सारे मंदिर पर जो पूजा पाठ होती है उसकी पूर्णाहुति की जाती है। विनय जी, किस तरीके से जो पूरे मंदिर में जितने भी शिवलिंग हैं उनकी पूजा करने के बाद यहाँ का क्या विशेष महत्व है? देखिए, ये बाबा महामृत्युंजय मंदिर का ये हवन कुंड है। तो जो भी लोग सपाद लक्ष्य अपना महामृत्युंजय जप कराते हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए, नवग्रह पीड़ा शांति के लिए, आयु आरोग्यता के लिए जो भी पूजन हवन इत्यादि कराते हैं तो उसकी आहुति स्वरूप यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। तो ये यज्ञशाला है महामृत्युंजय मंदिर की और ये अनादि काल से यहाँ पर जो है यज्ञ हवन पूजन होते चले आ रहे हैं। तो यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने के लिए यहाँ पर भगवान को आहुति दी जाती है, आरती पूजा प्रसाद यहाँ पर होती है। और ये जो विभूति है, ये जो भस्म आप देख रही हैं, इसको भस्म धारण करने से जीव को जो है एक अपार शांति की अनुभूति होती है और उसके सभी रोग दोष अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तो अगर आप कोई लक्ष्य लेकर इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्राप्त भी? बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उसके पूर्णता के लिए यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, उसके बाद ही पूजन को पूर्ण माना जाता है। किसी भी पूजन को पूर्ण करने के लिए पूर्णाहुति ज़रूरी है, यज्ञ होना ज़रूरी है। और यज्ञ की तो हमेशा से हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि किस तरीके से यज्ञ से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं तो उसकी पूर्णाहुति यज्ञ के द्वारा ही की जाती है। तो महामृत्युंजय मंदिर में भी जब आप आएंगे और सारी तरीके की पूजा अर्चना करेंगे, महामृत्युंजय जाप करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, तो आपको पूर्णाहुति करना ज़रूरी है। और पूर्णाहुति करने के बाद जो आप मन में लक्ष्य लेकर आ रहे होंगे उसकी पूर्णावृत्ति भी होगी। महामृत्युंजय मंदिर का एक पड़ाव आपने देखा जहां पर शिवलिंग के रूप में भगवान स्थापित है। ये मंदिर का दूसरा पड़ाव है जहां पर खुद साक्षात भगवान विराजमान है। यहाँ पर आपको इनका स्वरूप देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से महामृत्युंजय भगवान यहाँ पर अपने स्वरूप के रूप में विराजमान है। विनय जी, यहाँ पर स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिवलिंग के बारे में तो हमने बहुत देखा, स्वरूप हमने पहली बार देखा है कि कहीं स्वरूप इस तरीके से भगवान का स्थापित हो। जी, ये बाबा महामृत्युंजय भगवान का स्वरूप है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महामृत्युंजय मंदिर की एक विशेषता है कि भगवान यहाँ अपने नंदी, अपने वाहन पर विराजमान नहीं हैं, बल्कि भगवान यहाँ कमल आसन पर विराजमान हैं। तो उसी स्वरूप में ये भगवान का एक देव विग्रह है, श्रृंगार विग्रह है, स्वरूप है, जिसमें हम समय पर महाशिवरात्रि पर, सावन पर भगवान की यहाँ पूजा वंदना करते हैं, उन्हें सजाते हैं, भोले बाबा को दूल्हे का रूप बनाते हैं जैसा कि शिवरात्रि है। तो उसी तौर पे आप देख सकते हैं कि बाबा महामृत्युंजय का जो एक स्वरूप है, जिसको भक्त अपने मन में उतार कर उनका ध्यान करें तो उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें भगवान के 8 हस्त हैं, मतलब उनके 8 हाथ हैं, उनके 8 हाथ हैं और उनके 8 हाथों में मृग है, कलश है और रुद्राक्ष की माला है, कमल है। और वो अपने सभी अमृत कलश से अपना स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं और कुछ अमृत कलश को वो अपने ही हाथों से ढक कर रखे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह विशेषता है कि जो भी रोग से मुक्त होने की कामना लेकर आता है, अकाल मृत्यु के भय से आता है, तो भगवान महामृत्युंजय उनको जो है अमरता का वरदान प्रदान करते हैं। ये कह सकते हैं कि इस स्वरूप को अपने मन में अगर आप स्थापित कर लेते हैं तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। जिनको कि रोग शोक मोह भय मृत्यु सब पर विजय प्राप्त हो, ऐसे हैं हमारे बाबा महामृत्युंजय, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं और हमारे भाई साहब श्रृंगार कर रहे हैं और आप अभी उनका ये श्रृंगार दर्शन भी कर सकते हैं थोड़ा। और ये माता पीताम्बरा उनके पास में विराजमान हैं, जो कि उनकी अर्धांगिनी हैं और वो सदैव बाबा से निरंतर जन कल्याण के लिए, सभी की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो हमारे दर्शकों को साक्षात भगवान मृत्युंजय का वो स्वरूप नज़र आ रहा है, जिसके श्रृंगार लगातार किए जा रहे हैं और श्रृंगार के ज़रिए भगवान को और अलग स्वरूप दिया जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए, आप ये स्वरूप मन में अगर स्थापित कर लेते हैं तो आपको महामृत्युंजय जाप और
उनके पूजा अर्चना से वही सुख की प्राप्ति होगी। और जिस तरीके से इस मंदिर में महामृत्युंजय भगवान को स्थापित किया गया है, ये स्वरूप आपको दिख रहा है और किस तरीके से भगवान का ये दिव्य भव्य स्वरूप है, इसके साक्षात दर्शन आप इंडिया न्यूज़ पे कर रहे हैं। मन में भावना, मन में श्रद्धा, मन में आस्था के साथ आप इस जगह के दर्शन करिए। उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन थूक जिहाद के मामले सामने आते जा रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में थूक लगाकर नान बनाए जाने का वीडियो है। ये बड़ी तेज़ी से वायरल है सोशल मीडिया पर। वीडियो सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये एक कार्यक्रम चल रहा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में और इसमें जो लोग खाना बना रहे थे उनमें से एक शख्स नान बनाते हुए नान पर थूकने का उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वक्त ये शख्स इस तरह की हरकत कर रहा था, इस समारोह में मौजूद शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और उसके बाद ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। इस मामले में अब हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है और पुलिस अब इस मामले में इस आरोपी को ढूंढ रही है। एक हिंदू लड़की की शादी थी, हिंदू परिवार की। उसमें तंदूर की रोटी पर जिस तरीके से एक विधर्मी उस रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, पहले भी 19 फरवरी 2021 में पूरे देश भर में पहला मुकदमा जो था वो मेरठ से ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था मेरे द्वारा मेडिकल थाना में। जब भी हमारी प्रशासन से यही मांग थी कि इस जितने भी मंडप हैं और ये रेस्टोरेंट है, सब में सीसीटीवी कैमरे लगे। आज तक उन कैमरों का नहीं पता मंडपों में। आज भी वही लोग रोटियों पर तंदूर बना रहे हैं और वही लोग जो है हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का ऑर्डर दे चुके हैं कि सारे मंडपों में जहाँ भी भोजन की व्यवस्था हो सीसीटीवी फुटेज लगे। आप देखिए, धर्म भ्रष्ट जो हो रहा है हमारी हिंदू शादी में, जो विधर्मी मुस्लिम